दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी बन सकेंगे। पंच सरपंच विधानसभा में आज पंचायती राज चुनावों में 2 बच्चों की बाध्यता हटाने वाला राजस्थान। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 को बहस के बाद पारित कर दिया गया। राजस्थान में 25 मार्च से होगी सरसों चने की एमएसपी पर खरीद कोटा। अजमेर, भरतपुर एवं श्रीगंगानगर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 मार्च से खरीद 25 मार्च से शुरू होगी, जबकि शेष 4 क्षेत्रीय कार्यालयों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 मार्च एवं खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रूपए प्रति क्विंटल, अब चना का समर्थन मूल्य 5,875 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर का ऑर्डर बंद। राजस्थान में एलपीजी संकट बढ़ गया है और सोमवार को पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस कंपनियों को घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति बहाल रखने के आदेश दिए हैं। इसके बाद गैस कंपनियों ने प्रदेश के गैस एजेंसी संचालकों को मैसेज भेजकर कहा है कि किसी भी सूरत में व्यावसायिक सिलेंडर का ऑर्डर बॉटलिंग प्लांट को नहीं किया जाए। राजस्थान में 140 स्थायी व 700 अस्थायी कोचों की होगी भर्ती व मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की राजस्थान विधानसभा में बड़ी घोषणा। वर्ष 2012 के बाद पहली बार 140 स्थायी कोचों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। साथ ही डीडवाना में 4.80 करोड़ से इंडोर हॉल बनेगा। बीकानेर में गर्मी के बीच नहरबंदी का ऐलान। बीकानेर में समय से पहले बड़ी तेज गर्मी के साथ अब पेयजल संकट की आशंका भी गहराने लगी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रखरखाव के लिए नहरबंदी का ऐलान किया गया है, जिससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने 21 मार्च से आंशिक और 5 अप्रैल से 5 मई तक पूर्ण नहरबंदी लागू करने का निर्णय लिया है। राजस्थान के इन 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। राजस्थान में गर्मी ने मार्च की शुरुआत में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 10 व 11 मार्च के बीच राज्य के कई जिलों में हीटवेव चलने की संभावना है। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिलों में 10 मार्च को उष्ण लहर का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ने की आशंका है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी जिलों के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में भी 11 मार्च तक हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। जोधपुर सेंट्रल जेल में मचा हड़कंप। केंद्रीय कारागृह जोधपुर के जेलर हड़वंत सिंह को निलंबित कर दिया गया है। नई आमद के बंदियों को वरीयता दरकिनार कर अन्य वार्ड में भेजे जाने के मामले में विभागीय जांच प्रस्तावित होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। गैर कृषि भूमि पर भी पेड़ों की कटाई पर लगेगी सख्त रोक। राज्य सरकार प्रदेश की संस्कृति, पर्यावरण और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खेजड़ी सहित अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस दिशा में वृक्ष संरक्षण विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की पहली बैठक सोमवार सुबह संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में उनके निवास पर आयोजित की गई। अजमेर में खुलेगी आयुर्वेद योग यूनिवर्सिटी। विधानसभा में आज बहस के बाद राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 को पारित कर दिया गया। 5 मार्च को इस बिल को विधानसभा में रखा गया था। बहस के दौरान कई विधायकों ने इस विश्वविद्यालय का नाम आयुष विश्वविद्यालय करने का सुझाव दिया। अजमेर के स्टैच्यू ऑफ ट्रूथ में बिना अनुमति स्थायी निर्माण। अजमेर के जयपुर रोड स्थित स्टैच्यू ऑफ ट्रूथ के सार्वजनिक पार्क ग्रीन एरिया में कथित रूप से स्थायी निर्माण करने और पार्क के मूल स्वरूप को नष्ट करने का आरोप है। इस संबंध में अजमेर के द्रुपद मलिक की ओर से जिला प्रशासन, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई है। अगले माह तक आएंगी 50 ई बसें। उदयपुर शहर में प्रस्तावित 50 ई बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। ढोल की पाटी स्थित ई बस डिपो के लिए बिजली कनेक्शन को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अनुमति दे दी है। अब बिजली विभाग से कनेक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। निगम का लक्ष्य है कि इसी माह कनेक्शन का काम पूरा कर लिया जाए और अगले माह तक ई बसें उदयपुर पहुँच जाए।
नया शिक्षा सत्र 2026 से 27 अप्रैल से शुरू प्रदेश में संचालित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद शुरू की जाएगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 11 मार्च को खत्म होगी। नया शिक्षा सत्र 2026 से 27 अप्रैल से शुरू होने के कारण इस बार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी प्रवेश की प्रक्रिया पिछले सत्र के मुकाबले 2 माह पहले शुरू की जा रही है। प्रदेश के 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू की जाएगी। अभ्यर्थी 23 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पकड़ी गई 33 करोड़ की हेरोइन बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए तस्करी की जा रही है। ऐसा ही मामला श्रीगंगानगर जिले में देखा गया है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से एक बार फिर ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी का मामला सामने आया है। समेजा कोठी थाना इलाके में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से करोड़ों रुपए की हेरोइन भारतीय सीमा में गिराई गई। बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सरसों के खेत से पैकेट उठाते एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से करीब 6.5 किलो हेरोइन बरामद हुई है। 70 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी बूंदी में 29 किलोमीटर की नहर गड्ढा मध्यम सिंचाई परियोजना की 29 किलोमीटर की बची हुई नहर का निर्माण कार्य 70 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगा। इसके लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बरसात से पहले नहर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 29 किलोमीटर नहर का हिस्सा वन विभाग में आने के कारण पिछले कई वर्षों से अटका हुआ था। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा फरमान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बांसवाड़ा जिले सहित प्रदेश भर के राजकीय विद्यालयों की 3 दिन में सुरक्षा कुंडली बनाने का फरमान जारी किया है। बोर्ड परीक्षा के बीच स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट के आदेश आते ही संस्था प्रधान असमंजस में पड़ गए हैं। बोर्ड परीक्षा जैसे जिम्मेदारी भरे कार्य के बीच सुरक्षा संबंधित विभिन्न मानकों के अनुसार जाँच कर 3 दिन में रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। राजस्थान को जल्द मिलेंगे 1096 आरएएस अधीनस्थ अधिकारी। राज्य सरकार को आरएएस 2024 के तहत 1096 प्रशासनिक अधीनस्थ अधिकारी जल्द मिलेंगे। 2461 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पूरे होते ही परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग विभिन्न भर्तियों के अलावा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित आरएएस भर्ती कराता है। साल 2024 की आरएएस और अधीनस्थ सेवा भर्ती प्रक्रिया जारी है। अलवर से भरतपुर तक 95 किलोमीटर मार्ग होगा। 4 लेन अलवर से भरतपुर तक स्टेट हाईवे को 2 लेन से चौड़ाकर 4 लेन बनाया जा रहा है। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन RSRDC ने 667.14 करोड़ की DPR बनाई है, जो वित्तीय स्वीकृति के लिए सरकार को भेजी है। हालांकि बजट में यह राशि मंजूर नहीं हुई, लेकिन DPR का अध्ययन चल रहा है। माना जा रहा है कि 2 से 3 माह में इसे मंजूरी मिल जाएगी। यह मार्ग बनने के बाद भरतपुर का सफर महज 1.5 घंटे में तय होगा। राजस्थान के 10 से ज्यादा शहरों में पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान के 10 से ज्यादा शहरों में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कहीं पासपोर्ट ऑफिस तो कहीं पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। प्रदेश में एक साथ 10 से ज्यादा जगह सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी से पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सीकर, जोधपुर और जैसलमेर जिले के पासपोर्ट ऑफिस को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं अजमेर व बीकानेर के हेड पोस्ट ऑफिस और दौसा के पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है सभी जगह ईमेल के जरिए धमकी भरा संदेश आया। इसके अलावा राजधानी जयपुर सहित अलवर, सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ में भी सरकारी दफ्तरों को भी धमकी भरा ईमेल मिला है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की तबीयत अचानक नासाज होने के बाद उन्हें मंगलवार दोपहर एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया। बताया गया कि वे अपनी रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन जांच के दौरान अचानक घबराहट और बुखार की शिकायत के बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत भर्ती कर लिया। भारत पाक बॉर्डर पर 7.58 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री रद्द। भारत पाक बॉर्डर
बॉर्डर से सटे नोटिफाइड क्षेत्र में बिना अनुमति जमीन की खरीद फरोख्त पर बीकानेर जिला कोर्ट ADJ-5 ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बॉर्डर एरिया पुगल में 7.58 हेक्टेयर कृषि भूमि की वर्ष 2006 में हुई रजिस्ट्री को रद्द शून्य घोषित कर दिया। जड़ी बूटी से इलाज करने वालों को मास्टर ट्रेनर बनाएगी सरकार। देश के ऐसे आदिवासी इलाके जहां डॉक्टर्स का पहुंचना कठिन है, वहां बीमारी के इलाज के लिए जनजाति गुणीजन देसी इलाज करने वाले और जड़ी बूटी के जानकार बनाए जाएंगे। ये खुद इलाज नहीं करेंगे, मरीज और एम्स के बीच सेतु का काम करेंगे। अगर मरीज इनके पास आता है तो उसे एम्स के जरिए टेलीमेडिसिन से इलाज मिलेगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से आई बड़ी खबर। जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा से सटे 5 किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन आवाजाही पर प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश के अनुसार सायं 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक क्षेत्र में रहने वाले लोगों तथा वहां प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का गमनागमन प्रतिबंधित रहेगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल पर नया अपडेट। राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर नया अपडेट आया है। शिक्षा सत्र 2026 से 27 के तहत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों में प्रवेश के लिए 25 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। भजनलाल सरकार का भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा एक्शन। राजस्थान में सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक ऐतिहासिक और बेहद सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने सरकारी तंत्र में बैठे सफेदपोश अपराधियों और लापरवाह अधिकारियों की लंबी कुंडली खंगालते हुए अभियोजन स्वीकृति और विभागीय जांच के 50 से अधिक प्रकरणों का एक साथ निस्तारण कर दिया। राजस्थान में जल्द दौड़ेंगी डबल डेकर बसें। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 3 बड़े शहरों की सार्वजनिक परिवहन में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने 50 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि केंद्र की PM ई बस सेवा से इतर इन डबल डेकर बसों का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। भूमाफियाओं पर सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। राजधानी जयपुर में सरकारी जमीनों पर कुंडली मारकर बैठे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने बड़ी कार्रवाई की है। JDA आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशन में प्रवर्तन दस्ते ने शनिवार से लेकर सोमवार तक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 25 बीघा से अधिक बेशकीमती जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाया है। इस कार्रवाई में JDA की देव विहार योजना की सबसे महत्वपूर्ण जमीन भी शामिल है, जिसकी बाजार कीमत करोड़ों में आंकी गई है। राजस्थान सरकार दिलाएगी इन युवाओं को प्लेसमेंट। सरकार ने अब उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करना है। जोधपुर जिले में 11 मार्च को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। शीतला अष्टमी के अवसर पर 11 मार्च को जोधपुर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था। इस दिन जिले के सभी राजकीय कार्यालयों, सरकारी संस्थानों और शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। वहीं दूसरी तरफ नागौरी गेट के बाहर कागा क्षेत्र स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में ऐतिहासिक शीतला माता मेला मंगलवार को ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। मेले को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जयपुर में वाटर टूरिज्म का नया ट्रेंड। जयपुर में आइकॉनिक आमेर प्रोजेक्ट के तहत आमेर महल के ऐतिहासिक मावठे में पर्यटन निगम की ओर से पर्यटकों के लिए बोटिंग की शुरुआत की गई। इसके साथ ही जयपुर में वाटर टूरिज्म का नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है। मावठे में बोटिंग सुविधा शुरू करने वाली फर्म के प्रतिनिधियों ने संत सर्वनंदन दास स्वामी कोठारी अक्षरधाम से बोटिंग का शुभारंभ कराया। मावठे में पैडल बोट, स्पीड बोट और अन्य नावों को उतारा गया। पहले ही दिन 112 पर्यटकों ने पैडल बोट और स्पीड बोट की सवारी का आनंद लिया। राजस्थान के 12
जिलों में प्रभावित होगी। जल आपूर्ति पंजाब जल संसाधन विभाग ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के राजस्थान फीडर IGF को 20 मार्च से 3 मई 2026 तक रीलाइनिंग कार्य के चलते बंद करने की अधिसूचना जारी की है। इस 1.5 माह की बंदी का उद्देश्य पंजाब में शेष नहर खंडों का निर्माण कार्य पूरा करना बताया गया है। जल संसाधन विभाग के स्थानीय अधिकारियों के अनुसार नहर बंदी के दौरान पेयजल को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इतनी लंबी बंदी से राजस्थान के 12 जिलों में पीने के पानी की आपूर्ति गड़बड़ा सकती है। भरतपुर में नॉन वेंडिंग जोन से हटाया गया अतिक्रमण। भरतपुर शहर में नॉन वेंडिंग जोन में रेहड़ी व दुकान लगा रहे व्यापारियों को नगर निगम की ओर से सोमवार को भी हटाया गया। सुबह 7 बजे से ही नगर निगम टीम की ओर से लकड़ी के खोखा व रेहड़ी आदि को जब्त किया गया। राजस्थान में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर अघोषित रोक। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने रसोई गैस के घटते स्टॉक को देखते हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगा दी है, जिससे उद्योगों के अलावा होटल रेस्टोरेंट संचालकों में खलबली मच गई है। नाम न छापने की शर्त पर कुछ डीलर्स ने बताया कि उन्हें कहा जा रहा है कि वे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग न करें। उनका कहना है कि कॉमर्शियल गैस सप्लाई पर रोक से ही घरेलू गैस सिलेंडरों की पूर्ति हो सकती है। पीएम मोदी से वसुंधरा राजे की इस परिवार मुलाकात। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके नए दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। अपने जन्मदिन 8 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक अगले दिन हुई इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान राजे के साथ उनके पुत्र और झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह, पुत्रवधू निहारिका राजे और उनके पौत्र पौत्री भी मौजूद रहे। 14 मार्च से शुरू होंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के एडमिशन। राजस्थान में संचालित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों तथा राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 2026 से 27 के लिए एडमिशन प्रोसेस कल 11 मार्च से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें 14 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। वहीं 27 मार्च को स्टूडेंट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो जाएगा। गैस की कीमतें बढ़ाने पर विधानसभा में हंगामा। विधानसभा में ईरान और यूएस इजराइल युद्ध के बाद गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी और कॉमर्शियल सिलेंडरों की राशनिंग के मुद्दे पर शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने हंगामा किया। सरकार के इस मुद्दे पर जवाब नहीं देने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। अजमेर में वाल्मीकि समाज ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अजमेर में वाल्मीकि समाज के 2 युवकों पर हमला करने के मामले में वाल्मीकि समाज की ओर से मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। समाज के लोगों ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और धरना देकर जमकर नारेबाजी की गई। सीकर में बन रहा नया ओवरब्रिज जल्द होगा शुरू। सीकर में फतेहपुर रोड से पिपराली रोड तक बनाया जा रहा नया ओवरब्रिज जल्द बनकर तैयार होने वाला है। सर्विस रोड का काम शुरू हो गया है। रेलवे की पटरियों के ऊपर का स्पैल का काम चल रहा है। निर्माण कार्य के लिए पिपराली रोड और जांगिड भवन के पास सर्विस रोड के लिए कुछ जगहों पर अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। राजस्थान की जीवन रेखा और उत्तर भारत के सुरक्षा कवच अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अरावली की परिभाषा और उसकी पहचान से जुड़े सुओ मोटो स्वत संज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि अब अरावली के संरक्षण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। 2 सरकारी कर्मचारी 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए 2 सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई में कोष कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी मिलन भट्ट और तहसील कार्यालय के वरिष्ठ सहायक कच्चरू कटारा को पकड़ा गया है। आरोपी एक परिवादी को पुलिस केस की धमकी देकर डरा रहे थे।
राजस्थान में अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार पर सरकार सख्त। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए लोक सेवकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A और विभागीय जांच से जुड़े 50 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया है। सरकार ने जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इससे प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया है। डोटासरा बोले बिना विजन कानून बदल रही सरकार। राजस्थान विधानसभा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 1990 में 2 बच्चों के प्रावधान वाला कानून जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लाया गया था और उस समय यह कानून भाजपा की सरकार ने ही लागू किया था। राजस्थान में 17 कश्मीरी स्टूडेंट गिरफ्तार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे 17 कश्मीरी स्टूडेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सोमवार दोपहर में स्टूडेंट अपनी डिग्री की मान्यता को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद एक छात्र ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर सुसाइड की कोशिश की। इस पर पुलिस ने 17 स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया। कैला देवी मेले के लिए प्रदेश के 46 डिपो से लेंगे बसें। 16 मार्च से शुरू होने वाले मां कैला देवी के वार्षिक लक्खी मेले को लेकर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला स्पेशल बसें चलाएगा। प्रदेश के 46 औगारों से करीब 350 बसों का संचालन 13 मार्च से कैला देवी मेला स्पेशल के रूप में किया जाएगा। तब कुछ नियमित रूट प्रभावित हो सकते हैं। मेला स्पेशल बसों में श्रद्धालुओं को किराए में 50% छूट दी जाएगी। रोडवेज ने विशेष बस संचालन नियंत्रण व्यवस्था में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। राजस्थान में आदिमानवों की 5 लाख साल पुरानी फैक्ट्री मिली। राजस्थान के झुंझुनू जिले में कुछ दिन पहले 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले थे। खुदाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ इतिहास की लाखों साल पुरानी परतें खुलने लगी हैं। पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में अब यहाँ पुरा पाषाण काल के औजार मिले हैं, यानी आदिमानव प्रारंभिक विकास के समय इस क्षेत्र में रहता था। जोधपुर में 12 मार्च को पानी सप्लाई बंद। जोधपुर शहर में जल भंडारण, फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों के रखरखाव और सफाई कार्य के चलते 12 मार्च को शहर के सभी फिल्टर हाउस से जलापूर्ति बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHID ने इसके चलते कई क्षेत्रों में पानी सप्लाई का शेड्यूल बदलने की जानकारी दी है। बनाड़ी बांध रामपुरा में अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई। कोटपुतली बहरोड पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बनाड़ी बांध रामपुरा क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान के दौरान खनन में प्रयुक्त 5 L&T पोकलेन मशीनें, 2 ट्रेलर और 2 डंपर समेत 9 वाहन जब्त किए गए हैं। दिलावर बोले डोटासरा ने भांग खाकर स्कूल खोले। इससे पहले कांग्रेस राज में खोले गए अंग्रेजी मीडियम और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में खाली पदों से जुड़े सवाल पर विधानसभा में नोकझोंक और हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक बालकनाथ के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, कांग्रेस सरकार ने 3737 स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में बदल दिया, लेकिन एक भी पद सृजित नहीं किया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो, सख्त कार्रवाई की मांग। ब्यावर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के मामले में सकल समाज ब्यावर के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने दोषी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह ज्ञापन वीर हिंदू आर्मी के संस्थापक पंकज वर्मा और मुकेश माली के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर के नाम प्रस्तुत किया गया। जयपुर की मावठा झील में बोटिंग शुरू। जयपुर के आमेर किला के सामने स्थित मावठा झील में सोमवार से पर्यटकों के लिए बोटिंग सेवा शुरू हो गई है। पर्यटकों के लिए कुल 50 बोट उपलब्ध रहेंगी। ये सभी इको फ्रेंडली नावें हैं, जिनमें 2 नावें रेस्क्यू के लिए पेट्रोल से चलने वाली रखी गई हैं। अब पर्यटक यहाँ से आमेर महल को बीचों बीच से देख पाएंगे। मावठा झील में प्री वेडिंग शूट भी किए जा सकेंगे और केसर क्यारी को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। वर्ल्ड कप
फाइनल मैच में जश्न मनाने पर लाठी डंडों से हमला। इंडिया न्यूजीलैंड में T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान जश्न मनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, घर पर पथराव भी किया। घटना खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के बाघोड़ा धमुकड़ गांव की है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।